बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रहत व मुसर्रत और रफ़ाक़त व यकजाई के 2 साल बीत चुके थे। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लख्त जिगर जब 6 साल की उम्र को पहुँचे तो वालिदा मोहतरमा के दिल में ख़याल आया, क्यों ना मैं अपने बेटे को उसके वालिद की कब्र पर ले जाऊँ। बस आपने ये दिल में तय किया और हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को साथ लेकर यसरब के दुश्वार गुज़ार और तवील सफ़र पर रवाना हो गईं। 2 ऊँटों पर सफ़र तय करते हुए बिल आखिर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल पहुँची, जहाँ आपने दारुल नाबगा में क़याम फरमाया। वहीं हुजूर ने अपनी वालिदा माजिदा के हमरा हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र पर हाज़िरी दी और वहाँ ननियाल के रिश्तेदारों से मुलाकातें फरमाईं। यहीं बनु अदी बिल खजार का एक तालाब था, जहाँ हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैराकी फरमाया करते थे। यानी अस्करी तरबियत का एक मरहला था जो आपने यहाँ मुकम्मल फरमाया। मुद्दईन कराम ने इसको यूँ बयान किया है कि एक अरसा बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ दोबारा तशरीफ़ लाए तो आप वो हालात बयान फरमाते हैं जो यहाँ आपको पेश आए थे। यानी आपने फरमाया, अम्मी जान ने यहाँ क़याम फरमाया था और मैं बनु अदी के तालाब में तैराकी किया करता था। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यहाँ तकरीबन 1 माह क़याम फरमाया। आप कुछ और यहाँ रहना चाहती थीं, मगर वहाँ कुछ ऐसे हालात व वाक़यात पेश आए कि जिनकी वजह से आपको मजबूरन जल्द वापस लौटना पड़ा। चुनाचे इमाम अबू नईम अलैहिर्रहमा ने दलाइल में नकल किया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ख़ुद बयान फरमाते हैं कि यहाँ के क़याम के दौरान एक यहूदी था जो बार बार यहाँ आता जाता और मुझे गौर से देखता रहता था। बिल आखिर एक दिन उसने मुझसे सवाल किया, ए बच्चे तेरा नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, अहमद। बस उसने मेरी पुश्त देखी तो मैंने सुना कि वो कह रहा था, ये बच्चा इस उम्मत का नबी है। फिर वो मेरे मामूओं के पास आया और उन्हें भी वही कहने लगा। मेरे मामूओं ने मेरी अम्मी जान से ये बात की तो आपको सख्त फ़िक्र लाहक हो गई और उन्होंने मदीना से वापस लौटने का इरादा कर लिया। बनी नजार में ही क़याम के दौरान हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती हैं, एक दिन 2 यहूदी दोपहर के वक्त मेरे पास आए और एक ने कहा, ज़रा अहमद को बाहर लाओ। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बाहर आई तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से देखना शुरू कर दिया और निशानियां तलाश करते रहे। फिर एक ने दूसरे से कहा, ये बच्चा इस उम्मत का नबी है और ये यानी मदीना इसका दारुल हिजरत होगा। हज़रत उम्मे ऐमन ने जब ये वाक़या हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गोश गुज़ार किया तो हज़रत आमिना ने यहूद के फितना और शर के पेश नज़र मज़ीद यहाँ रुकना मुनासिब ना समझा और फ़ौरन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वहाँ से वापस मक्का रवाना हो गईं। मगर यहाँ कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब आपको मक्का और मदीना के दरमियान एक मुकाम अबुआ पर पहुँची तो शदीद अलील हो गईं। बढ़ती हुई बीमारी की शिद्दत देखी तो हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये यकीन हो गया कि अब वक्त आखिर है। आपको और कोई फ़िक्र न थी, मगर अपने 6 साल के मासूम लख्ते जिगर का परेशान चेहरा सदमे से दोचार कर रहा था। इमाम अबू नईम नकल करते हैं, जब हज़रत आमिना का वक्त वफ़ात करीब आया तो रहमत दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान मासूमियत के साथ अपनी वालिदा माजिदा के सिरहाने तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत आमिना ने मासूम लाक़ते जिगर के महताब नुमा चेहरे पर प्यार भरी निगाह डाली और ये अशआर पढ़े, ए मेरे बेटे, अल्लाह तुझे बरकत दे। ए उस अज़ीम बाप के फ़र्जंद जिसने बादशाह हकीकी और मुनाम कायनात की अनायत व मेहरबानी से ज़बरदस्त मौत के आहनी चंगल से निजात हासिल की। चुनाचे जिस रोज़ कुरा अंदाज़ी हुई तो उनके बदले 100 चरने वाले ऊँट कुर्बान किए गए। ए मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जो ख्वाब मैंने देखे हैं अगर वो सच्चे हैं तो मैं वसूख से कह सकती हूँ कि तू जलीलो करीम रब ताला की तरफ से नबी बनकर मखलूक की तरफ मबऊस होने वाला है। तू हक़ व सदाकत और अपने दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन और इस्लाम की रोशनी के साथ हरम और गैर हरम के तमाम इलाकों की तरफ मबऊस होगा। पूरी कौम बुतों की परतशिश और इनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार है, लेकिन अल्लाह पाक ने तुझे इन खराफात से रोक दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बुत परस्तों से दोस्ती ना करें। फिर आपने फरमाया, ज़िंदा को मौत आएगी, हर नया पुराना होगा और हर बड़ा फ़ना होगा। अब मैं तो मर रही हूँ लेकिन मेरा ज़िक्र दुनिया में बाकी रहेगा, क्योंकि मैं एक ऐसे बच्चे को जन्म दे चली हूँ जो सरापाए तहारत है। ये आपके आखिरी अल्फाज थे। उन्हीं अल्फाज के साथ आपकी सांस उखड़ना शुरू हो गई और अगले ही लम्हात आप इस दारे फ़ानी से रहलत फरमा गई। आज कौनैन के लिए रहमत बनकर आने वाले पैगम्बर आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमुल अबवैन यानी माँ और बाप दोनों की तरफ से यतीम हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदे गरामी की शफ़क़त तो ना देखी थी, बल्कि जब पहली बार उनकी कब्र ही देखी थी कि उसी सफ़र में वालिदा भी कब्र में आराम फरमा गई। अब हज़रत उम्मे ऐमन अकेली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं। आप कभी मासूम के हसीन चमकते हुए चेहरे से आंसू पोंछती तो कभी उंगली पकड़कर हज़रत आमना की कब्र पर लाती। वो कैसा दर्दनाक दिन होगा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का हाल क्या होगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन या उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तजहीज़ व तकफ़ीन के मुकम्मल हालात मुस्तनिद कुतब में नहीं मिलते, मगर आपकी कब्र अतहर का मकाम मुकाम अबवा है, जो कि मुकाम मस्तूरा से सहरा की जानिब करीबन 24 किलोमीटर के फासले पर है। इस पर कसीर मुअर्रिखीन का इत्तफ़ाक़ है कि इब्ने साद अलैहिर्रहमान नकल करते हैं कि उम्रा हुदैबिया में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबे अबवा पहुँचे तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझको अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत की इजाज़त दे दी है। ये फरमाकर आप कब्र अतहर के पास हुए, उसे दुरुस्त किया, सफाई सुथराई की और रो दिए। वहाँ मौजूद सहाबा कराम भी आपको रोता देखकर खुद पर काबू ना रख सके और रोने लगे। किसी ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गिरिया करते हैं, तो फरमाया, मुझ पर उनकी रहमत व मोहब्बत छा गई थी तो मैं इसलिए रो दिया। दुआ है रब्बुल आलमीन हमें अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कामिल ईमान की दौलत नसीब फरमाए और हमें और हमारी औलादों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करते हुए ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।